नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग ये हर दिन नए मुश्किल में फंसते जा रहे हैं और नई मुश्किलों के साथ साथ पुरानी वाली मुश्किलें भी जिंदा होती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में 18,000 सबूत वोट चोरी के अखिलेश यादव ने इकट्ठा किए थे और चुनाव आयोग को सौंपे थे। ये तो आप सबको पता होगा, ये खबर तो सबकी जानकारी में होगी करीब। क्या वो 18,000 सबूत गायब हो गए हैं? और अगर गायब हो गए हैं तो ये बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि सीईओ उत्तर प्रदेश यानी ज्ञानेश कुमार के अफसर, ज्ञानेश कुमार की टीम, वो मूल प्रति मांगना शुरू कर दिए हैं। शिकायत मूल प्रति लाइए, इसीलिए आज तक जांच नहीं हो पाई। इसीलिए मतलब अगर हमने शिकायत की फोटोकॉपी, हमने कोई शिकायत की, उसकी फोटोकॉपी आपके पास है, सोचिएगा। इसलिए कह रहा हूं कि इसी से पता चल जाएगा कि ये चुनाव आयोग संवैधानिक आयोग है या मोदी की कठपुतली है। डोर पीछे है, वहीं से नचाया जा रहा है, नाच, ज्ञानेश नाच टाइप का माहौल है। अगर शिकायत की फोटोकॉपी है, ये कह रहे हैं कि हमारे पास मूल प्रति नहीं है, बाकी उसका डुप्लीकेट कॉपी है, तो जांच नहीं करोगे? मूल प्रति 3 साल बाद मांगोगे? अच्छा, अगर अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने मामला नहीं खोला होता, अखिलेश यादव दोबारा से इस 18,000 के जिन्न को जिंदा नहीं किए होते, तो आपको कभी मूल कॉपी नहीं चाहिए थी, कभी नहीं मांगते आप। जब फंसे तो लगे मूल मूल चिल्लाने। अब मूल छोड़िए, आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। अब फिर से जब ये मामला उठा कि क्या 18,000 सबूत गायब हो गए हैं, अखिलेश के सामने जब फंसा निर्वाचन आयोग, तो आप यकीनन, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आपको भी पता चल जाएगा कि क्या जवाब दिया है। निबंध लिखने लगे, गायक निबंध, आपने बहुत चुटकुले इस पे सुने होंगे। निबंध लिखने लगे, आपको पूरा निबंध भी सुनाएंगे और खबर भी बताएंगे। भाऊ को ले आइए जरा फटाफट, भाऊ को जोड़िए। स्वागत है भाऊ। सबसे पहले खबर जरा दिखा देते हैं, खबर दिखाइए भैया। सपा के 18,000 शपथ पत्र गायब, अखिलेश के वार पर चुनाव आयोग का पलटवार, वोट चोरी पर जारी है तकरार। ये तुकबंदी तो हो गई है पूरी। अब आइए अखिलेश का ट्वीट, जो असली खबर है उस पर अखिलेश का ट्वीट देखिए। अखिलेश ने लिखा, और आज नहीं, जवाब देने में 5 दिन लगा है, 5 दिन पहले लिखा था। जब जुगाड़ आयोग एआई से 1.25 करोड़ का अपना घपला पकड़ सकता है, तो फिर हमारे द्वारा दिए गए 18,000 में से केवल 14 एफिडेविट का जवाब देने के बाद बचे 17,986 एफिडेविट्स का क्यों नहीं? क्योंकि एक खबर आई है यूपी से कि एआई से 1.25 करोड़ जो है फर्जी मतदाता, मतदाता सूची में घपलेबाजी, ये सब पकड़ लिया। सोचिएगा आप, एआई पकड़ लिया है और सामने 0,0,0,0 नहीं पकड़ पा रहे। इनका एआई भी गजब है, वो भी जो है सब्जेक्टिव है। खैर, अब इस पे जवाब पढ़िए जरा, जवाब पढ़ के आपको पूरा मजा आएगा। हालांकि मजे के लिए नहीं है गंभीर मसला, लेकिन मजा पूरा आएगा। जरा लाइए भैया, जवाब लाइए। छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, पूरा निबंध है। एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मतदाता सूचियों में विद्यमान त्रुटियों को ढूंढकर उनका सुधार किए जाने का समाचार निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के हवाले से विगत दिनों में उत्तर प्रदेश के समाचार पत्रों में छपा था। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में स्थित पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के निर्वाचनों से संबंधित मतदाता सूचियों को बनाने एवं इन संस्थाओं व निकायों के चुनाव करवाने का कार्य करता है। इससे भिन्न भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद के चुनावों से संबंधित मतदाता सूचियों को बनाने एवं उनके रखरखाव का कार्य करता है और इन सदनों के चुनाव करवाता है। प्रातः आम जनता में एवं मीडिया में भी इस बात की स्पष्टता नहीं रहती तथा लोग इन दोनों आयोगों के कार्य में अंतर नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों में भी बहुधा इस भिन्नता की जानकारी नहीं है। इस अवसर का सदुपयोग कर
इस भिन्नता को रेखांकित किया जाता है। एआई का प्रयोग कर मतदाता सूची को शुद्ध किए जाने का समाचार भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। अब देखिए, ये आपको इसके लिए पढ़ना पड़ता जो है डीडी बसु या सुभाष कश्यप का संविधान। ये आपको संविधान पढ़वा रहे हैं। पूछा क्या था, हंसियक ब्याह की बात चल रही थी, ये खुद पे गीत गाने लगे। पूछा था इनसे कि 18,000 एफिडेविट कहाँ है भैया, उसका जवाब दे दो। तो ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का सीईओ क्या करता है और भारत निर्वाचन आयोग, मतलब चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग और उत्तर प्रदेश का निर्वाचन आयोग, इन दोनों के कार्यों की भिन्नता। ये ट्यूशन खोल लो तो कम से कम कुछ पैसा कमाओ, ये सब ट्यूशन पढ़ाओ। ये बताइए, ये गजब, मतलब कहां से क्या करते हैं कि आदमी कंफ्यूज हो जाए। और मीडिया का ये पलटवार किया है। अब देखिए, 18,000 शपथ पत्रों के संबंध में अवगत कराना है। अब पूरे जो है निबंध के बाद नीचे आखिर में सारांश लिखा, 18,000 शपथ पत्रों के संबंध में अवगत कराना है कि यह मामला भारत निर्वाचन आयोग से एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जिला निर्वाचन अधिकारियों से जानकारी करने पर यह पता चला है कि 4 सितंबर 2025 तक वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम गलत ढंग से काटने की शिकायत से संबंधित तथाकथित 18,000 शपथ पत्रों में, देखिए तथाकथित 18,000 शपथ पत्रों में से एक शपथ पत्र भी मूल रूप से संबंधित 33 जिलों में के जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं संबंधित 74 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्राप्त नहीं हुआ है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के कार्यालय में भी 4 सितंबर 2025 तक इस संबंध में कोई शपथ पत्र मूल रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। ये देखिएगा, मूल रूप में। इस शिकायत से संबंधित मूल शपथ पत्र प्राप्त होते ही तत्परता से जांच पूर्ण कर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, सर्वसाधारण को अवगत कराया जाएगा। गजब। अब बस आखिर में इतने बचा था कि विश्व का कल्याण हो, है मानव जाति की शांति हो, जाति यही का बचा शांति था। हो। और आखिर में आज के आनंद की आखिर जय में हो। आज के आनंद, पार्वती हर 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 महादेव। महादेव, आज के बस। आनंद की जय हो। देखिए आशीष जी, अब इसमें बड़ा सवाल है, आप नहीं आप फंसते नहीं हैं। नहीं दिक्कत नहीं क्या है ना, नहीं, बहुत जवाबदेही नहीं है, नहीं, लेकिन दूसरी बात फंसते है आशीष अपने जी। में। नहीं, ये कैसे फंसे मैं बता रहा हूँ। एक कार्यक्रम हमने किया था न्यूज लॉन्चर पे, हम्म, तब आप यदि उनकी देखिए, ट्वीट देखिए अखिलेश जी का, हम्म, उसमें हाँ, कहते हैं कि 18,000 हमने आपत्तियां दर्ज की थी एफिडेविट के साथ। पहले तो कहा था चुनाव आयोग ने कि हमारे पास ऐसा कोई आया नहीं। नहीं है, उसके बाद हाँ, इन्होंने रिसिप्ट दिखाई कि ये प्राप्त पत्र की रिसिप्ट है, कि आपको हमने 18,000 दी, उसकी रिसिप्ट चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि हाँ आए हैं, तो उसको हम रिडायरेक्ट किए हैं उत्तर प्रदेश सीओ के पास। ठीक। उसके बाद 2022 के एप्लीकेशंस पर, 2022 के आपत्तियों पर 2025 में चुनाव आयोग का ट्वीट आता है कि हमने 3 जिलों में, हम्म, 3 जिलों में 5 जो है शिकायत, हम्म, ये जांच की है। वो हमें शिकायत गलत मिली। कैसी गलत मिली इसकी कोई बताने की जरूरत नहीं समझते हो। उसके बाद अखिलेश जी का आया तो 5 मिली, तो फिर 17,995 कहाँ है। अब 17,995 पे जब प्रश्न उठा, अब तो तब नौ ये सौ कहते हैं कि छियासी हमारे, हाँ चौदह 86, चौदह है total। 14, हाँ, 14 पे हुआ। अब ये जब 86, 986 पे सवाल उठा, तो अब ये कहते कि हमारे पास तो ओरिजिनल आई नहीं, इसलिए हमने शिकायत ही नहीं की। तो फिर जो 14 आपने की थी, वो किसको पूछ के की हाँ, थी? वो हाँ, आपको फर्जी। सवाल ये है आशीष कि इनके पास वो शिकायत अभी है नहीं, इन्होंने रद्दी बेच दी होगी। मैं आपको बता हाँ, रहा हूँ क्या हो गया होगा, या वहां चूहे खा गए होंगे, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकारों में ऐसा होता है। मध्य प्रदेश में एक थाने में लाखों रुपए की दारू चूहे पी गए थे। हम्म, दारू पकड़ी हम्म, गई थी, माल खाने में दारू गायब थी, तो बोला चूहे पी गए दारू, हम्म, है ना। महाराष्ट्र में एक बड़ा डैम खेकड़े खा गए थे, हम्म, पानी पूरा गांव बह गया था, बोला भैया ये डैम टूटा कैसे, तो बोले खेकड़े खा गए डैम को।
दीवार को। तो खेकड़े दीवार खाते हैं, चूहे दारू पीते हैं। आज अनंत चतुर्दशी का दिवस है। आज गणपति बप्पा का विसर्जन है। गणपति बप्पा और चूहे का संबंध है। उस चूहे को इन्होंने शराबी भी बना दिया। किसी को कबाबी बना देंगे, किसी को शराबी बना देंगे। ये डबल इंजन की सरकार है। तो ये चुनाव आयोग उससे कुछ अलग नहीं है। डबल इंजन का ही एक पुर्जा, बड़ा पुर्जा जो है, बड़ा एक, या उसको जैसा गाड़ी के इंजन में जो बड़ा ये होता है, तो कंप्रेसर होता है। तो ये पूरे सिस्टम का, डबल इंजन के सिस्टम का कंप्रेसर चुनाव आयोग है। वो कोई अलग तो है नहीं। अब वो कहते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल नहीं पहुंचे। तो फिर आपने 14 कैसे जांच किए? क्या 14 ही ओरिजिनल पहुंचे, बाद में डुप्लीकेट नहीं पहुंचे? दूसरी बात है, चुनाव आयोग एक बहुत रिस्पॉन्सिबल चीज है। कल मुझे बताइए, एक पुलिस वाला खड़ा है, उसके सामने कोई किसी को चाकू मार के हत्या करके भाग जाता है, तो पुलिस वाला देखता रह जाएगा? पुलिस वाला कहेगा कि जो आदमी मरा है उसने अभी कंप्लेंट नहीं की। जब तक वो मरा हुआ आदमी कंप्लेंट नहीं करेगा, तब तक हम मारने वालों को पकड़ेंगे नहीं। क्या ये सिस्टम है? तो हमारे यहाँ ईडी जो रेड करती है, ये किसको पूछ के करती है? ईडी तो बिना इंफॉर्मेशन की भी रेड करती है। कैसी करती है? सीबीआई, इनकम टैक्स कैसे पहुंच जाते हैं? कैसे पहुंचते हैं? कौन कंप्लेंट करता है? क्या कंप्लेंट ओरिजिनल में है? हेमंत सोरेन के खिलाफ जो कंप्लेंट की गई थी, क्या उस कंप्लेंट के डॉक्यूमेंट चेक किए थे? और कंप्लेंट के पूरे डॉक्यूमेंट चेक होते तो हेमंत सोरेन जेल से बाहर ही नहीं आते। कितना सब्जेक्टिव है। जहां आपकी चोरी पकड़ी गई, वहां आप बोलो कि हमको ओरिजिनल नहीं मिले। जब ओरिजिनल मिलेंगे 18,000 के, तो बोलेंगे इसमें जो सिग्नेचर किए हैं 18,000, उन लोगों की सिग्नेचर सत्यापित करनी है कि सिग्नेचर उसी ने की कि किसी ने की है। जब सिग्नेचर करने वाला आदमी तब आएगा, तब उसका सत्यापन होगा कि ये मतदाता है वहां का कि नहीं है, ये किस अधिकार से कंप्लेंट कर रहा है। वो उत्तर प्रदेश का, यानी एक जीवित आदमी को उत्तर प्रदेश के मतदाता की जिंदगी चली जाएगी ये बताने में कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, मैं मतदान का अधिकार मुझे प्राप्त है और मैं मतदाता हूं। ये सिग्नेचर जो मैंने की, ये मेरी अपनी है। तब जाके उस पे बात होगी। ये 2028-29 तक मामला खुलेगा। फिर 2029 में पाया जाएगा कि 2022 के चुनाव में शायद कुछ गड़बड़ियां हुई थी, अब आगे नहीं होगी, ऐसा चुनाव आयोग देखेगा। न्यायपालिका भी कहेगी अब 2022-28 चल रहा है, 6 साल बाद अब क्या देखोगे इसमें? इनको 2022 की 2025 लगे, 3 साल मात्र 14 कंप्लेंट देखने को लगे। इतना चुनाव आयोग के पास लोड है, इतना काम है। यदि तुम्हारे पास काम है, तो फिर राजनीतिक दल अपना इन्वेस्टिगेट करके आपको रेडीमेड दे रहा है। राहुल गांधी ने बैंगलोर सेंट्रल में महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के 1,02,52 फर्जी मतों की लिस्ट प्रूफ के साथ दी आपको, फोटोग्राफ के साथ दी। आपका काम तो बहुत इजी हो गया। बहुत ही जी। मतलब यह हाल है कि आपके घर में चोरी हो गई आशीष जी, आपने पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस उसी में उलझी हुई है कि चोरी आपने की, तो क्या आप उसका गांव में रहते हैं? क्या आप का उस घर में वो पहले उसको देखा जाएगा कि आप उसी शहर के हो जहाँ जिनके यहाँ चोरी हुई? वो घर है कि नहीं है, उसी के सत्यापन करने में लगे हुए हैं। और तब तक आप क्या करते हो? आप चोर को पकड़ लेते हो। चोर के पास साथ जो आपका चोरी गया हुआ माल भी पकड़ते हो। ये चोर को और माल को पकड़ के आप पुलिस स्टेशन में लेके आते हो। बोलते हो साहब ये मेरी कंप्लेंट, ये मेरा आपको दी हुई कंप्लेंट, ये और ये चोर, ये चोरी का माल, अब एक्शन लो। तो पुलिस स्टेशन कहता है कि नहीं आशीष जी, आपने जो कंप्लेंट की, एक तो आप आशीष चित्रांशी है, ये अभी प्रूव नहीं हुआ। फिर जो आपका घर का एड्रेस है, उस घर के एड्रेस पे अभी हमने नगर निगम से लेके तमाम जगह से ये कंफर्मेशन मंगवाई है कि वो घर वही है कि नहीं है, उस एड्रेस पे घर भी है कि नहीं है जहाँ चोरी हुई। जब वो सारी चीजें तय होगी, उसके बाद हम आपको देखेंगे कि आपके घर में चोरी हुई तो चोर कहाँ मिलेगा। अभी जो आप पकड़ के लाए हो और सामान भी पकड़ के लाए हो, ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपके कंप्लेंट पे अभी प्रोसेस ही नहीं हुआ है। ये वस्तुस्थिति, ये जोक नहीं है आशीष, ये हो रहा है चुनाव आयोग में। हाँ हाँ, ये यदि ज्ञानेश कुमार को दिल्ली का कमिश्नर पुलिस बनाया जाए, इनके थाने ऐसे ही काम करेंगे। चोर को बोलेंगे तू जा भाई, माल लेके जा, तुझे जो करना सो कर।
हम कैसे माने तू चोर है, ये माल इनका है? क्योंकि अभी तक इनके चोरी की कंप्लेंट ही दर्ज नहीं हुई, क्योंकि जिस घर में चोरी हुई उस घर का अभी तक हमको कंफर्मेशन नहीं आया नगर पालिका से कि ये घर है वहां पे। फिर वो तो हो जाएगा कि नगर पालिका कहेगी घर है लेकिन पिछले साल का टैक्स बकाया है, फिर पुलिस एक कंप्लेंट आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी कि आप शहरी होते हुए 1 साल से टैक्स नहीं दिया आपने, चलो पहले इसको अंदर करो, पहले उस पे एक्शन पहले उस पर एक्शन लो। मेरे माल की चोरी का क्या, अरे चुप रहे, माल की चोरी का क्या? ये ज्ञानेश कुमार है, ये न्यू इंडिया है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, जिसे न्यू नॉर्मल कहते हैं। ये अबनॉर्मल लोग हैं, ये सब मेंटल मेंटल केसेस है ये। नहीं अगर मानसिक रूप से यदि आप गंभीर बीमार हो तो आप चुनाव आयोग में आयुक्त बनने के लिए बढ़िया केस हो। क्योंकि जो भी आदमी, कितना भी आदमी करप्ट हो, कितना भी विचारधारा का हो, कुछ जगह तो अंतरात्मा बोलती है, किसी के भी हो, अंतरात्मा तो बोलती है किसी ना किसी। औरंगजेब जैसा आदमी भी, औरंगजेब जैसा क्रूर इंसान भी छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु की खबर मिलने के बाद नमाज पढ़ने बैठता है और अपने खुदा को कहता है कि जन्नत के दरवाजे खोल दे, एक शेर आ रहा है। ये हाल है, उसके भी कहीं अंतरात्मा एक जगह तो जग गई। क्या ये औरंगजेब से भी गए गुजरे है कि इनकी अंतरात्मा जगती ही नहीं? जिस पवित्र काम में आप लगे हुए हो वहां एक आप ऐसे छिछोरे उदाहरण देना शुरू कर देते हो। 2025 लगी आपको ये बताने में कि ओरिजिनल नहीं है, जैसे आपको मिला आप तुरंत नोटिस दे देते कि इसके ओरिजिनल सबमिट करिए। हाँ आप नहीं, इंतजार और कर रहे थे 2025 का। बिना ओरिजिनल के 14 जांच कर लिया, हाँ, वो 14 कैसे बिना कर लिए? ओरिजिनल जांच, तो मैंने वही तो कहा। 17,986 क्यों नहीं कर रहे हो जांच? हाँ, उसमें इसका क्यों मतलब ओरिजिनल पता चाहिए? है, जो इंडिकेशन इसका है मुझे लगता है कि इनको 18,000, ये 2022 का है, 18,000 का इनको सत्य पता है। ये 14 वो बताए हैं, जैसे लाया था ना महादेवपुरा में कि अरे इसने 2 जगह नहीं वोट दिया है। ये 14 वो है। 1,02,50 में 1,02,49 आपका सही है, नहीं नहीं, हम नहीं दूसरी बताएंगे। बात, एक दूसरी गलत बात, बताए हो, कितने गलत नहीं, बताए बताओ। उस पे भी मेरा ऑब्जेक्शन है। हम हम्म कहते हैं कि 2 जगह वोट किया है, हम्म तुम्हारे क्या प्रूफ क्या है कि 2 जगह ये उसका एपिक नंबर से 2 जगह ये मतदाता है? हम्म अब चुनाव आयोग भी एफिडेविट पे दे कि उन्होंने नहीं किया है। वोट हम्म किया कि नहीं किया ये कौन तय करेगा? चुनाव आयोग बताएगा। हम्म। चुनाव आयोग ही बताएगा ना वोट किया कि नहीं किया, क्योंकि या तो चुनाव आयोग के पास वीडियो। वीडियो फुटेज है, वीडियो फुटेज है। आप दोनों सेंटर के वीडियो फुटेज चेक करेंगे, ये व्यक्ति कितने लोग गए, एक एक चेहरे को एआई से 2 मिनट के अंदर पता पड़ता है। अरे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं आशिक जी, ऐसे मशीन के सामने खड़े हो जाते हैं, टन करके निकल जाता है आदमी, तुरंत आता है कि अशोक वानखड़े तुम इधर से इधर जा रहे हो, ये तुम्हारा फ्लाइट नंबर है, ये तुम्हारा सीट नंबर है। हम्म उसके अंदर जाते हो आप 2 मिनट के अंदर, बस चेहरा उधर बोलते इधर इधर खड़े रहो, आपका चेहरा कई बार तो आप इधर उधर हिल डुलते हो, एक आपकी आंख और थोड़ा इतना भी आ जाता तो दरवाजा खुल जाता है। ये एआई की स्ट्रेंथ है, वो आपके एक आंख से पता पड़ता है कि ये वही सज्जन है। आपके पास एआई का टूल है, आप जाइए एआई के टूल से देखिए क्या है। 2 मिनट के अंदर आप पूरा वीडियो फुटेज एआई पे लगा दीजिए दोनों, वो तुरंत बता देगा कि जो लोग चले गए उसमें ये उदाहरण के तौर पे अशोक वानखड़े ने मयूर विहार में वोट किया, एक अशोक वानखड़े ने वोट द्वारका में किया। ये भी द्वारका में अशोक वानखड़े गया नहीं, मयूर विहार के फुटेज में अशोक वानखड़े दिख रहा है, तो द्वारका के फुटेज में सारे लोग चेक करो, सबके चेहरे से नाम आएंगे। जिसके चेहरे से अशोक वानखड़े आ गया, ये देखो ये अशोक वानखड़े, इसको ढूंढो ये कौन है। भाई तो अशोक वानखड़े कैसा बना? इट इज अ मैटर ऑफ अ डे। जिस स्पीड से स्कैनिंग होता है, जो लोग एयरपोर्ट पे डीजी यात्रा से उपयोग लेते हैं उनको ये बात को बिल्कुल करेंगे कि आपका कभी आधा चेहरा भी आ जाए तो तुरंत दरवाजा खुल जाता है। ये क्यों है? इसके बाद भी आप ये नहीं कर सकते हो। आप कहते हो कि आप हम बोल रहे हैं कि उसने नहीं किया, कैसे बोल रहे हैं? सपना पड़ रहा तुमको? हमको बताइए कैसे बोल रहे हैं भाई। हमको भी तो हमने तो आपको मेहनत करके प्रूफ निकाल के दिया है ना, 2 एपिक हाँ नंबर के साथ 2 जगह ये हाँ आदमी है, हमने बता दिया।
या आपको वीडियो स्कैनिंग करके आपको बता देना है कि ये वीडियो पूरा स्कैन किया, ये वोट नहीं हुआ, तो आप तब बात माने। लेकिन मूल रूप से 2 एपिक नंबर होना यही गुनाह है। अब एपिक नंबर 2 आपने इश्यू किए और जिसके नाम से इश्यू किए उसको आप नोटिस दे रहे हैं। बताओ 2 नंबर कैसे है भाई? 2 नंबर कैसे है मतलब आप बताओ 2 जगह कैसे दिए? यदि 2 जगह मैंने भरे होंगे तो आपके पास फॉर्म होंगे, हाँ। ढूंढिए फॉर्म, निकालिए मेरी सिग्नेचर, हम्म, बताइए उस बीएलओ को सामने कर दीजिए। यार क्या वानखड़ी जी, आप मयूर विहार में भी फॉर्म भर दिया, द्वारका में आप खुद मेरे से चाय पी के गए यार, खुद फॉर्म भरा आपने, झूठ बोल रहे हो आप। करिए और फिर नोटिस दे दीजिए, पवन खेड़ा को नोटिस, तेजस्वी को नोटिस। आप बताओ मतलब, अरे बात गजब की बात है भैया, आप ही को नोटिस। ये सब मतलब घर मालिक अपना घर किराए पे दे दे और वो घर की खिड़की नहीं लगाए, वो खिड़की पे पैनल नहीं लगाए, और उसके बाद जैसे ही मैं घर में एंट्री करता हूँ बोला पैनल नहीं लगाए, बोले हाँ मुझे मालूम है पैनल नहीं लगाए, लगा दूंगा मैं। कब लगाओगे? अब लगाऊंगा जब मेरे पास पैसे होंगे। लेकिन मेरे भैया रोज पानी आ रहा है घर के अंदर, क्या करूं खिड़की से? बोले नोटिस कराओ इसको, खिड़की से कैसा पानी आ रहा है, घर में खिड़की से कैसा पानी आ रहा है? अरे भाई साहब वो खिड़की पे पल्ले नहीं है, वो मत बताओ। पानी कैसा आ रहा तू बता, तू रह रहा ना अंदर? अरे मालिक तू है, तूने घर बनाया, वो बात नहीं है, तू बता। मतलब ये तुगलकी फरमान है। ये जोक्स भी ऐसे नहीं बन सकते, कोई रील भी ऐसा नहीं बन सकता, कोई किसी पे प्रैंक भी ऐसा नहीं कर सकता जो जो ये मूर्खतापूर्ण बयान देके लोगों को फंसा रहे। इस देश की जनता को निहायत मूर्ख समझ रहा है चुनाव आयोग, निहायत मूर्ख समझ रहा है कि जैसा चाहे उनको बोल दो, सुन लेगा, कोई पूछने और वाला नहीं सुप्रीम होगा। कोर्ट कह रहा है हो कि सकता बिल्कुल ठीक समझ रहा है, और सुप्रीम सु, कोर्ट सु, कहता है कि बिल्कुल जो चुनाव आयोग समझ रहा है ठीक समझ रहा है, हम उसको दखल नहीं कर दे सकते उसके मामले में। नहीं नहीं सबसे कैसे बड़ी दखल बात बनाई। देंगे? मैंने भैया भाई चोर चोर मौसेरे भाई, कैसे दखल देंगे? कौन कहां दखल देगा और क्यों दखल देगा? उनके भी अपने स्वार्थ है, किसी को अपने भतीजे को लाना है, किसी को भांजे को लाना है कोर्ट में, किसी को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा जाना है, किसी को गवर्नर बनना है, किसी को उपराष्ट्रपति बनना है। बीच में एक जना मैंने सुना उपराष्ट्रपति का भी गोला लेके घूम रहे थे बहुत दिन से, हम्म, वो धनखड़ जी ने लेकिन गड़बड़ अटक कर गया। दी, वो धनखड़ अटक जी ने गया। गड़बड़ कर दी। हाँ, मतलब क्या यार, तुम देश के मतलब हर आदमी अपनी देख रहा है। इस देश में जन्म लिया, एक संवैधानिक पद पे बैठे हो, शपथ लेके बैठते हो, कई नहीं, अपने जस्टिस। अंतरात्मा, कई अंतरात्मा आपकी इतनी भर गई है, इतनी अंतरात्मा कोई बेचता है अपनी? अरे अपने आप को बेचता है आदमी। जो महिला मजबूरी में अपने आप को बेचती है उसकी भी अंतरात्मा जिंदा रहती है। इनकी बात ही छोड़िए, जो है कुल मिला जुला करके वो विषय पूरा एक अलग है, लेकिन जस्टिस ओक ने जो कहा है, अब जस्टिस गवई को जस्टिस ओक के बगल में मंच पर खड़े होने से पहले सोचना पड़ेगा, एक बार खुद को देखना पड़ेगा जबकि आईने में। जस्टिस ओक ने जबकि कहा, मैं अपने भतीजे का अगर ऐसा होता तो मैं तो कतई ऐसा नहीं करता, और बहुत और कुछ बातें जस्टिस कही। और जस्टिस ओक और गवई दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। इतने बहुत, अच्छे हाँ। मित्र है, इतने अच्छे मित्र है कि गवई जी ने ओक जी के नाम लेके कहा कि मैं स्वयं और जस्टिस ओक के तरफ से ये दुनिया को बताना चाहता हूं कि रिटायरमेंट के बाद हम कोई पोस्ट नहीं लेंगे। इसका मतलब दोनों के बहुत अच्छे संबंध है। उस संबंधों में यदि ऐसा तो नहीं कि भाई ओक की पट्टी नहीं थी, जस्टिस ओक की पट्टी नहीं थी इसलिए बोल दिया हो। बहुत अच्छे मित्र है, और जस्टिस ओक ने जो बोला वो उनका दिल का दर्द है। उन्हें लगा कि मेरे, हाँ रिटायरमेंट के बाद कई बार मन किया था। नहीं, उनको लगा। देखिए जस्टिस ओक रिटायर के पहले, रिटायर के बाद उनमें बदलाव नहीं आया आशीष, जस्टिस ओक वही है। लेकिन उनको ये लगा कि मेरे मित्र, मेरा सखा कैसा है सब कम कर गया। ये पीड़ा है उनकी, ये पीड़ा है उनकी। और हाँ, मैं सोचता नहीं हूं तो कि यदि ये जस्टिस ओक को ये पहले पता होता तो यकीनन जस्टिस ओक फोन करके बोलते कि गवई साहब आप मत रहिए बोर्ड में, अच्छा नहीं दिखेगा, ये हाँ, गलत नहीं, मैसेज जाएगा। अगर जस्टिस ओक को बदलना होता तो वो भी कोई ना कोई अपना भतीजा खोज ही लिए होते। खैर,
चुनाव आयोग की ये जो थिथरोलॉजी चल रही है और ये निबंध प्रतियोगिता चल रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या होता है, भारत निर्वाचन आयोग क्या होता है, ये सबसे ज्ञानवर्धन कीजिए। बस इनसे तथ्य, इनसे जवाब आप उम्मीद मत करिए कि जवाब मत देंगे। करिए। ये बताइए, इसे कोचिंग सेंटर में जाना चाहिए जिसने भी लिखा है। मैं तो पता नहीं, गलती राजनेताओं की भी नहीं, अदालत भी जाके अब क्या करेंगे, अब अदालत भी जाके क्या करेंगे। नहीं तो ये निबंध लेके कोर्ट जाना चाहिए था कि ये निबंध सीखने के लिए हम लोग राजनीति कर रहे हैं और इनका काम निबंध लिखना है कि जवाब देना है, पिन पॉइंटेड जवाब, सीधा जवाब। खैर, अभी आगे चुनाव आयोग पर और ज्ञानेश कुमार पर अभी बहुत शिकंजा कसेगा, वक्त वक्त की बात है। और अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ने अपने अपने टारगेट सेट भी कर रखे हैं। हमें इजाजत दीजिए फिलहाल, फिर आएंगे बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।